हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फटाफट से देखते हैं। आज का टेस्ट सीरीज आपका 7 होगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को देखते नहीं हैं रेगुलर और कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो आपको लाइक कीजिए, क्लास को देखिए। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो बच्चे तक पहुँचाइए। क्वेश्चन है कि एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन कौन है? तो इसका सही जवाब बताइए। ये क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि डीएलडी में ही पूछा जाएगा। ये डीएलडी के स्पेशल सेट तो है ही, आपको ये बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो साइंस कहाँ से लाएगा बाबू? साइंस से ये सब होता है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन कौन है? तो हो जाएगा विभवांतर घटती है व धारा घटती है। विभवांतर घटती है व धारा घटती है। नेक्स्ट सवाल है बाबू कि विस्थापन दूरी का अनुपात क्या है? तो विस्थापन दूरी का अनुपात है 1 से बड़ा है। क्या है? 1 से बड़ा है। नेक्स्ट सवाल चलेंगे। सोपोनिफिकेशन कौन सी एक प्रक्रिया है? सोपोनिफिकेशन कौन सी एक प्रक्रिया है? हाँ बाबू, थोड़ी सी गड़बड़ तो हो गया ना। आपको जो है से मैंने क्या पढ़ा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन क्या है? तो विभवांतर बढ़ती है, धारा घटती है। देखो, विभवांतर बढ़ती है और धारा घटती है। अब विस्थापन दूरी का अनुपात आपका हो जाएगा 1 से छोटा और 1 के बराबर। देखिए कंफ्यूज हो रहा था, 1 से छोटा और 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैपोनिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया है? सैपोनिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पीले फास्फोरस कहाँ रखते हैं? पीले फास्फोरस को हम लोग रखते हैं जल में। कहाँ रखते हैं? जल में रखते हैं, क्योंकि कि पीला फास्फोरस बहुत अपक्रियाशील होता है। आगे क्या है कि खुरे वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवर के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो रुमेन होता है। क्या होता है? रुमेन होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है ना बाबू? इसे आंशिक रूप से पचे भोजन को जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर पूर्ण होती है? तो सभी लोग जानते हैं कि भोजन की पाचन की क्रिया मनुष्य में जो है मुंह से शुरू हो जाती है। जैसे ही लेते हैं तो उसमें लाड़ ग्रंथि चिबा के खाना खाते हैं, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है खाना की पाचने की प्रक्रिया और छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण पिंड, कह रहा है कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड जो है आपका अपनी विरामावस्था एक समान गति को परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होते हैं। लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होते हैं क्या? तो सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति। नेक्स्ट सवाल है गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिग्स बोसॉन है। क्या? हिग्स बोसॉन है गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है? रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट 60 है। क्या है? कोबाल्ट 60। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को जो स्टूडेंट पढ़ते हैं पूरा देखें शुरू से अंत तक, बिल्कुल आसानी से आपको याद होगा, रिवीजन के तौर पर होगा, शांति से आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन है बाबू को निम्न में क्विक लाइम का सूत्र क्या है? निम्न में क्विक लाइम का सूत्र क्या है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए CaO है। क्या है? CaO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि न्यूट्रॉन की खोज कितना ईस्वी में किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा तो हुआ, लेकिन कितना ईस्वी में किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं के लिए
परिरोधकता की परास क्या है? धातुओं के लिए परिरोधकता की परास क्या है? तो सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम। आगे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कारण कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा मोलिस कहा जाता है। प्लाज्मा मोलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो मानव शरीर में याद कर लीजिए यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादन किया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, वह कौन है? कौन से वैज्ञानिक? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको महर्षि कणाद। कौन है? महर्षि कणाद। नेक्स्ट है, वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी की प्राप्त कर सकती है? कारण कि वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? तो सही जवाब हो जाएंगे रगड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं? एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट सवाल है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू जो है वो आपको फैलने की वजह है विषाणु। क्या है? विषाणु के वजह से फैलता है। जैसे अब मैं आपको कुछ वायरस का नाम बताता हूँ। जैसे छोटी माता हो जाता है ना, गांव में बोलते हैं चेचक को छोटी माता। जैसे उसको कौन सा वायरस के कारण होता है? बैरिसेला वायरस के कारण होता है। और खासरा जो है मोरबील वायरस के कारण होता है। आपको कहते हैं ना पोलियो, तो ये पोलियो वायरस के कारण होता है। और हाँ देखिए, चेचक क्या है? वेरियोला वायरस के कारण हो जाता है। चलिए आगे बहुत जान गए। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये आपको तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक का जो है खोज की गई थी। और यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है बाबू सोशल साइंस, समान ज्ञान। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा कि महाबोधि टेम्पल या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ में स्थित है? वो स्थित है आपको बिहार में स्थित है। कहाँ में स्थित है महाबोधि मंदिर? बिहार में स्थित है। कहाँ में? गया में स्थित है। बिहार के गया में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को किसने लिखा था? ये सभी लोग जानते हैं। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, कहीं भी एग्जाम में पूछेगा। विष्णु शर्मा ने लिखा था। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो उसमें पूछेगा। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो दांडी यात्रा उन्होंने किया था 1919 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1919 ईस्वी में किया। कह रहा है ना कि किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, तो आपको सॉरी 1919 हमको याद आ गया जलियांवाला हत्याकांड 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में किया गया था। कब? यानी 12 मार्च पूरा डेट 1930 ईस्वी में किया गया था। उसमें साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ जो है सत्याग्रह के लिए चले थे, रवाना होता। 24 दिनों की यात्रा करके उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग कर दिया। नेक्स्ट सवाल है बाबू, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने जो है भारत विभाजन करने की मांग जो है वो आपको 1940 ईस्वी में किए थे। कब? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीबी तो नहीं थी बाबू। हाँ सॉरी, फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली
पंचवर्षीय योजना का आधार 1951 से 56 का आधार हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 से आपको 56 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? वह कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोरवाट बनाया? कारण कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोरवाट बनाया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये था अलबरूनी। कौन था बाबू? अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है बाबू आपका कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो उसमें जो शामिल थे भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एवं पंडित नेहरू थे शामिल INA बचाव समिति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही बाबू। नेक्स्ट सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ये आपको तिब्बत में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तिब्बत में स्थित है। चलिए आगे, इससे पूछा जाए रेनडियार झील कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपको कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? तो हो जाएगा संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार के किन अक्षांशों के बीच स्थित है? बिहार के किस अक्षांशों के बीच स्थित है? 24 डिग्री से 20 मिनट 10 सेकेंड। इसे आप लोग पूरा क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के किन अक्षांशों के बीच स्थित है? नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है यहाँ पर, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में है? कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है आपको 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएंगे स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? वो जंगल है आपको ऑप्शन नंबर डी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से किए गए हैं। तो बाबू आज का क्लास इतना ही। अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए।